अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी लेफ़्ट ओवर मकरामे कॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप जोड़ डाल के कुछ भी बना सकते हैं, चाहे वो कोस्टर हो, चाहे वो कोई वॉल हैंगिंग हो या फिर कोई फ्लावर हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक काफ़ी लंबी कॉर्ड ले लिया। अगर मैं इसकी आपको लेंथ बताऊं, क्योंकि मैंने इसमें सुई धागे की मदद से आपस में जोड़ डाले हुए हैं, तो आप जो है वो एक कॉर्ड जो है अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉर्ड को सिक्योर कर लूँगी ताकि ये हिले ना अपनी जगह से। अब मैं सेम लेंथ की कॉर्ड लेके लाक्स हेड नॉट लगाते हुए इस पे पिरो लूँगी। अब और आप हाफ हिच नॉट लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे यूज़ करते हुए इसको इसमें पिरो लूँगी। तो जिस तरह से मैंने लेफ़्ट साइड पे हाफ इंच नॉट यूज़ करते हुए इसको पिरोया था, अब मैं राइट साइड पे भी वैसे ही कर लूँगी। तो अब ये मैंने इस पे पिरो लिया। अब ये मैं मज़ीद 3 और स्ट्रिंग्स इस पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ये 4 का सेट बनाना है। तो इन तीनों को भी मैं इसी तरीके से इस पे पिरो लूँगी। तो अब ये मैंने इस पे पिरो लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि शुरू की एक स्ट्रिंग को लेके जिस पे मैंने पिरोया था उसको लेके बाकी उससे नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग को उस पर डबल हाफ इंच नॉट यूज़ करते हुए पिरो लूँगी, और यही तरीका जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद वाली स्ट्रिंग को भी मैं इस तरह से इस पर पिरो लूँगी डबल हाफ इंच नॉट लगाते हुए। यानी जो नॉट इसमें यूज़ हो रही है वो डबल हाफ इंच नॉट है, डबल हिच नॉट है। तो अब इसको इस पे मैंने पिरो लिया। अब मैं इसको छोड़ दूँगी और इससे नेक्स्ट वाली को इस पे इसी तरह से पिरो लूँगी। और आप इस बात को भी ध्यान रखें कि जब आप ये काम कर रहे हो तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो उसको हिलना नहीं चाहिए, उसको आप अच्छी तरीके से सिक्योर कर लें ताकि काम करते हुए आपको तंग ना करे, क्योंकि ये बार बार हिल जाती है तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है। तो अब ये एक एक करके मैंने इन सब को डबल हाफ इंच नॉट यूज़ करते हुए इस कॉर्ड के ऊपर पिरो लिया। तो अब ये जिस आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके बीच में उनको भी इनकॉर्पोरेट किया कि जिन पे मैंने इन कॉर्ड्स को पिरोया था, उसको भी अब मैं लास्ट में डबल हाफ इंच नॉट करके इस तरह से इस पे पिरो लूँगी। तो अब ये मेरी फ़र्स्ट रो जो है वो कंप्लीट है। अब मैं सेकंड रो पे जाऊँगी। वैसे तो ये थर्ड रो बनती है, तो अब ये मैं इस थर्ड रो को भी इसी तरह से करूँगी कि मैं फ़र्स्ट वाली को लेके सेकंड वाली पे सेकंड वाली जो कॉर्ड है उसको इस पे डबल हाफ इंच नॉट यूज़ करते हुए इस पे पिरो लूँगी, और एंड तक यही प्रोसीजर जाएगा। इसी तरीके से जो है वो मैं इन सब कॉर्ड्स को इस पे पिरो लूँगी। अगर आपको मेरा चैनल जो है वो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में आप जब भी मैं अपलोड करूं तो आप उसको देख सकें। तो अभी इसी तरह एक एक करके मैंने इन सब को इस पर डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए इन सब को पिरो लिया। इसी तरीके से मैंने लास्ट वाली को भी कर लिया। अब हम फोर्थ रो पे आ जाते हैं। फोर्थ रो में भी मैंने वही तरीका किया कि फ़र्स्ट वाली कॉर्ड को लेकर सेकंड वाली कॉर्ड जो है वो उसको डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए इसको पिरो लिया। और आप देख रहे होंगे कि ये शेप जो है वो थोड़ी तिरछी बनती जा रही है। जैसे जैसे मैं उस पर आ रही हूँ तो ये तिरछा होता जा रहा है, और इसको ऐसे ही बनना है। अब एक एक करके मैं इन सब को इस पर पिरो लूँगी।
और मैं जो कॉर्ड यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी स्ट्रेची है। तो अगर आप भी ऐसी कॉर्ड यूज़ करें तो आप मेक श्योर जब आप इसको इस पर पिरोएं तो आप उसको करने के बाद थोड़ा सा इसको स्लाइटली थोड़ा टाइट करें। नहीं तो ये जब आप ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टाइम टू टाइम जो है ये ढीली हो जाएगी अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर आप ऐसी यूज़ करेंगे जिसमें स्ट्रेचिंग नहीं है, स्ट्रेचेबल मटेरियल यूज़ नहीं हुआ, तो फिर उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें काफ़ी वो कॉटन की है तो वो काफ़ी टाइट होती है। क्योंकि अमूमन जो इसमें कॉर्ड यूज़ होती है वो कॉटन की होती है, तो उसको इतना उसमें इतनी स्ट्रेचिंग नहीं होती है, तो उसको इतनी टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये मैंने एंड की रो भी कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसके बाद 5th रो पे जाऊंगी, क्योंकि ये 5-5 का सेट बनेगा। जैसे ही आप अपने 5th सेट को कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है वो इसकी रोप की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देंगे। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। तो अब मैं इस सब को भी इसी तरीके से जो है वो डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए अपनी जो लास्ट 5th रो है इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। और एक और बात का ध्यान रखें जब आप इस डिज़ाइन को बना लेंगे कि आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं जिन पे आप पिरो चुके होते हैं उनको आप साइड पे करते जाएं, नहीं तो ये आपस में उलझ जाती हैं और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। तो जैसे जैसे मैं एक एक को पिरोती जाती हूँ इस तरह से उसको जो राइट साइड वाली स्ट्रिंग्स होती हैं और कॉर्ड होती है उसे अलग करती जाती हूँ। तो अब ये यहाँ से डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके ऑपोजिट साइड पे चली जाऊँगी और मैं इसको राइट साइड से जो है वो कॉर्ड लेके उससे सेकंड वाली कॉर्ड को डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए इस पर पिरो लूँगी और यही तरीका जाएगा। यानी 5 सेट आप जब कंप्लीट कर लेंगे ना, 5 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन लेके वहाँ से आपने स्टार्ट कर देना। तो अब ये इन सब को मैं एक एक करके इस पर इसी तरीके से पिरो लूँगी डबल हिच नॉट लगाते हुए। और आप जब ये कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि ये ना बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसी तरीके से मैं हर रो को कंप्लीट कर लूँगी और जब मेरी 5th रो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं जाके डायरेक्शन चेंज कर दूँगी। तो अब ये मेरी 5th रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं दोबारा से इसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना शुरू कर दूँगी। अभी मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली क्योंकि 5 का सेट कंप्लीट हो गया और आप ये देख रहे हैं कि इसके बीच में एक ट्रायंगल सा बन रहा है। तो अब मैं इस साइड से इस पे इस तरह से डबल हिच नॉट यूज़ करते हुए इन सबको इस पे पिरो लूँगी। तो अब ये इसी तरह जारी रहेगा कि 5 का सेट कंप्लीट करके डायरेक्शन चेंज, फिर 5 का सेट कंप्लीट करके आप डायरेक्शन चेंज करेंगे और इसी तरीके से ये डिज़ाइन चलता रहेगा।
तो अब यहाँ पे आके मेरे पास जो है वो कॉर्ड जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जोड़ डाल लूँगी। तो जोड़ डालने के लिए मैं 2 कॉर्ड्स को ले लूँगी और सुई धागे की मदद से इनको आपस में सी लूँगी। बस आपने नॉर्मल स्टिचेस लगा लेने हैं और वो डिज़ाइन के पीछे छुप जाएगा, वो विजिबल नहीं होगा जो आपका ये जो जोड़ डाल रहा है बीच में। नॉर्मल स्टिचेस लगा के बाद में मैं धागे को काट लूँगी गिरा लगा के, और इस तरीके से मैं इसमें जोड़ डालती हूँ। तो इसको दिखाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कॉर्ड जो है वो कम हो जाती है, मतलब आपकी पूरे लेंथ की नहीं कॉर्ड ले पाते, आपकी कम पड़ जाती है, तो आप इस तरह से जोड़ डाल सकते हैं बीच में। तो अब ये डिज़ाइन इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। और अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास एंड में जो रस्सी बच गई थी वो इसको इसकी बैक साइड लेके मैं इस पर काट के इसको इस पर पीछे से छुपा दूँगी इस तरह से। ये मेरे पास लैच हुक है, इसकी मदद से मैं इसको इसकी बैक साइड पे इस तरह से पिरो दूँगी। और अगर आपके पास लैच हुक ना हो तो आप क्रोशिया हुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें होल्स कर लूँगी। होल करने के बाद अब मैं ये कॉर्ड लेके लैच हुक की मदद से इनको इसमें से निकाल लूँगी। इन सब को इसमें पिरोने के बाद जब आप इसको खींचेंगे तो ये एक फ्लावर की शेप इख्तियार कर लेगा। अब मैं इस स्ट्रिंग को बैक साइड पे निकाल कर इसकी गिरा लगा दूँगी और फिर फ्रंट से इसको निकाल कर सुई धागे की मदद से इसको यहाँ पे सी दूँगी। बाकी जो कॉर्ड बचेगी इसको भी मैं सुई धागे की मदद से बैक साइड पे सी लूँगी। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में आगाह हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।